डिस्क्रिप्शन ऑफ द और क्षेत्रीय विविधताओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की वास्तुकला में किले, महल, हवेलियाँ, मंदिर और बावड़ियाँ, सीढ़ीदार कुएं शामिल हैं, जो सदियों से विकसित हुई विभिन्न शैलियों और प्रभावों को दर्शाती हैं। प्रमुख विशेषताएं, की कैरेक्टरिस्टिक्स। 1. किले और महल, फोर्ट्स एंड पैलेसेस। सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। राजस्थान के अधिकांश किले पहाड़ों और ऊंची चोटियों पर बने हैं, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए चित्तौड़गढ़ किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, आमेर किला, मेहरानगढ़ किला और जैसलमेर किला। शाही निवास, रॉयल रेजिडेंसेस। महलों में राजाओं और रानियों के निवास, दरबार हॉल, निजी कमरे और सुंदर उद्यान होते थे। इनमें सिटी पैलेस, जयपुर, उदयपुर, उम्मेद भवन पैलेस, जोधपुर और लेक पैलेस, उदयपुर प्रमुख हैं। भव्यता और अलंकरण, ग्रैंड्योर एंड ऑर्नामेंटेशन। इन संरचनाओं में भव्य प्रवेश द्वार, विशाल प्रांगण, जटिल नक्काशीदार पत्थर के काम, भित्ति चित्र और रंगीन कांच की सजावट देखी जा सकती है। 2. हवेलियाँ, हवेलेस। व्यापारियों के आवास, मर्चेंट रेजिडेंसेस। शेखावाटी क्षेत्र विशेष रूप से अपनी सुंदर हवेलियों के लिए जाना जाता है, जो धनी व्यापारियों द्वारा बनवाई गई थी। भित्ति चित्र, फ्रेस्कोस। इन हवेलियों की दीवारों पर रामायण, महाभारत, लोक कथाओं, देवी देवताओं और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाते हुए विस्तृत भित्ति चित्र बने होते हैं। आंगन और झरोखे, कोर्टयार्ड्स एंड झरोखास। हवेलियों में अक्सर एक या अधिक आंगन होते हैं और हवादार झरोखे, नक्काशीदार बालकनियां होते हैं, जो बाहर का दृश्य देखने के लिए इस्तेमाल होते थे। 3. मंदिर, टेम्पल्स। विभिन्न शैलियाँ, डाइवर्स स्टाइल्स। राजस्थान में नागर शैली और मारू गुर्जर शैली के मंदिर पाए जाते हैं। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू अपनी बारीक संगमरमर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं, जबकि रणकपुर जैन मंदिर अपने जटिल नक्काशीदार स्तंभों के लिए जाने जाते हैं। देवी देवताओं को समर्पित, डेडिकेटेड टू डीटीज। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित कई प्राचीन और मध्यकालीन मंदिर हैं। 4. बावड़ियाँ, स्टेप वेल्स। जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। ये अद्वितीय संरचनाएं जल संरक्षण के लिए बनाई गई थी, विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों में। कलात्मक सीढ़ियाँ, आर्टिस्टिक स्टेप्स। बावड़ियाँ अक्सर कई स्तरों पर सीढ़ियों के जटिल जाल के साथ निर्मित होती थी, जो पानी तक पहुँचने के लिए नीचे की ओर जाती थी। चांद बावड़ी, आभानेरी इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वास्तुकला की शैलियाँ और प्रभाव, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स एंड इन्फ्लुएंसेस। राजपूत वास्तुकला, राजपूत आर्किटेक्चर। राजपूतों की अपनी एक विशिष्ट शैली थी, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का उपयोग, जटिल नक्काशी, मेहराब और गुंबद प्रमुख थे। मुगल प्रभाव, मुगल इन्फ्लुएंस। मुगल काल के दौरान कई इमारतों में इस्लामी वास्तुकला के तत्व, जैसे कि मेहराब, गुंबद और ज्यामितीय पैटर्न, राजपूत शैली में एकीकृत हुए। स्थानीय सामग्री, लोकल मटेरियल्स। स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे बलुआ पत्थर, लाल, पीला, संगमरमर और चूने का उपयोग किया जाता था, जो इमारतों को एक विशिष्ट रंग और बनावट प्रदान करता था। जलवायु अनुकूलन, क्लाइमेट अडेप्टेशन। राजस्थान की गर्म और शुष्क जलवायु को ध्यान में रखते हुए इमारतों को मोटी दीवारों, छोटे झरोखों और हवादार आंगन के साथ डिज़ाइन किया गया था, ताकि अंदर ठंडक बनी रहे। कुल मिलाकर राजस्थान का भवन स्थापत्य सौंदर्य, भव्यता, कार्यक्षमता और क्षेत्रीय पहचान का एक उत्कृष्ट मिश्रण है, जो इसे भारत की सबसे समृद्ध वास्तुशिल्प परंपराओं में से एक बनाता है।